फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनौल हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करने वालों की नफी करें। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक आइन के तहत किसी सियासी दबाव, माली और जाती फायदे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया, कहा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, अपनी खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा करेंगे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय अलाकार फितना और खवारिज के 7 खारजी हलाक। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत पाक फौज के 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बनाई गई। चित्राल में 1 खारजी हलाक हुआ। बलोचिस्तान में फितनौल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लोरालाई और केच में ऑपरेशन किए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय प्रॉक्सीज के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़म। भारत को सफारती महाज पर शिकस्त देने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में हुकूमती कमेटी अमरीका और यूरोप के दौरे पर रवाना। बिलावल भुट्टो अमरीकी और यूरोपीय हुकाम से मुलाकातें करेंगे। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। कमेटी पॉलिसी साजों और थिंक टैंक से भी मुलाकात करेगी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर 5 जून को समाअत होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बानी PTI ने कभी नहीं कहा कुछ ले लो कुछ दे दो। वो कह चुके हैं कि डील करके बाहर नहीं आऊंगा। अलीमा खान के बयान का गलत तासुर लिया गया। मखसूस नशस्तें उस पार्टी का हक है जिसको आवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। दीगर जमातों को उनकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, 2017 से अदलिया को सियासत का शिकार किया गया। अदलिया से ऐसे फैसले लिए गए जो सियासी मैदान के थे। माजी में बदकिस्मती से ऐसे फैसले हुए जो सुप्रीम कोर्ट को ही दुरुस्त करने पड़े। रियासत के 3 सतूनों में से जब भी किसी एक की नीयत में फतूर आया तो बहरान पैदा हुए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरी मीटर रीडिंग खुद करेंगे। वफाकी हुकूमत का चंद रोज में सहूलत मुतारिफ कराने का ऐलान। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, ज्यादा मीटर लगाकर 200 यूनिट से कम रहने वालों का हल ला रहे हैं। आइंदा से बिजली सब्सिडी यूनिट्स की बुनियाद पर नहीं मिला करेगी। 1 जुलाई से बिजली की कीमत के नए तायुन से सार्फिन को मुस्तकिल रिलीफ मिलेगा। हुकूमत का स्लैब्स में तब्दीली का कोई इरादा नहीं। आइंदा माली साल के बजट में सोलर पैनल पर मजीद कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसातिज़ा और लेक्चरार्स पर आयद इजाफी इनकम टैक्स खत्म। चेयरमैन FPR ने कहा, उसातिज़ा को 25% इनकम टैक्स रिबेट हासिल होगा। सोलर पैनल पर टैक्स बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ और तनख्वाहों में इजाफे पर मशरूत रजामंद। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुआशी टीम और IMF के दरमियान वर्चुअल बातचीत। तनख्वाहदारों को रिलीफ से होने वाला रेवेन्यू नुकसान पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। अखराजात में कमी और इजाफी रेवेन्यू के जरिए माली गुंजाइश पैदा करने पर जोर। पाकिस्तान का बिटकॉइन रिजर्व कायम करने का ऐलान। लॉस वेगस में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। तकरीब के दौरान अमेरिका के नायब सदर JD वैंस, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल थे।
बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली 24 रुपए फी यूनिट देने का फैसला। जराये के मुताबिक पावर डिवीजन के पास 7000 मेगावाट बिजली सरप्लस है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिला तातुल फराहमी इंतहाई जरूरी। पाकिस्तान में अंदाजन 4 करोड़ क्रिप्टो वॉलेट हैं। अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मखसूस नशिस्तों के केस में इस्तफसार। कहा, क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? वकील फैसल सदीकी ने कहा, यहाँ कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आइन रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत 16 जून तक मुलतवी। शेर अफजल मरवत ने कहा, बानी पीटीआई के तबसरे को हम फिल्टर करके बताते थे। अलीमा खान वैसे ही बता देती हैं जैसे बानी बात करते हैं। अलीमा खान का बयान पीटीआई का बयानिया नहीं, डील के बयान से तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा चुका है, पीटीआई तहरीक चलाने के काबिल नहीं। सवात में मूसलाधार बारिश के साथ शदीद यालाबारी, ओले गिरने के बाद सड़कों पर सफेदी की चादर बिछकाई। यालाबारी से फल और फसलें भी मुतासिर। पेशावर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे।